अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक और आज का वीलॉग जरा थोड़ा सा हमें गपशप आपसे लगाएंगे। जरा संजीदा किस्म की गपशप है। यहाँ पे मसला ये बना हुआ है, जब से 75 साल पाकिस्तान को बने हो गए हैं और यहाँ की हर हुकूमत ने एक लफ्ज बहुत इस्तेमाल की जी, सिक्योरिटी खदशात, सिक्योरिटी का मसला, सिक्योरिटी का मसला। किसी जमाने में इंडिया इंडिया होता रहा, फिर तालिबान आ गए, 50-60 साल इंडिया की नजर हो गई सिक्योरिटी सिक्योरिटी, और अब खेल रहे हैं जी, तालिबान आ गए, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी आ गई, ये हो गया। अब तो ईरान से भी मसले मसाइल चलते रहते हैं कभी कभार। तो मैं इस वीलॉग में मेरा हाल आज ये हम इस पे बहस करेंगे कि वाकई सिक्योरिटी क्या है, असल सिक्योरिटी थ्रेट क्या है, जो कोई बताता ही नहीं, जिसपे जिक्र ही कोई नहीं होता। जो असल सिक्योरिटी है, ना सिक्योरिटी की यहाँ पे सही दुरुस्त डेफिनेशन की जाती है, ना बताया जाता है कि सिक्योरिटी कैसी होती है। ये है आज के वीलॉग का टॉपिक, और जो मैं समझता हूँ थोड़ा हट गया है, थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि हम लोग ये इसी बहसों में पड़े रहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ कब आएगा, शहबाज शरीफ किधर जाएगा, मरीम तो अंदर की कहानी की हम छेंगे नहीं, हुकूमत किसकी, हुकूमत किसकी होगी। हमारा सारा मीडिया, इवन वीलॉगर भी जो पॉलिटिकल है, वो इसी एक चीज पे फोकस करते हैं। जनाब बस मैं आपको बताता हूँ अंदर की बात हुकूमत क्या है। और जरा आज थोड़ा सा हट के बात करते हैं कि ये सिक्योरिटी क्या बुला होती है, सिक्योरिटी क्या चीज़ है। अब आप अंदाजा लगाएं कि अपने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने जब भी पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, उन्होंने फौरन ही जनाब दो रोज पहले सिक्योरिटी का इजलास बुला लिया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बुलाया, सारे आर्मी चीफ, नेवी के चीफ, फिजाइया के चीफ, जॉइंट चीफ और जनाब ISI सारे बैठ के जी पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला है। और सिक्योरिटी का इससे बड़ा मसला ये कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में ये लिख के दिया कि हम इलेक्शन इसलिए नहीं करा सकते कि सिक्योरिटी की ये खबरें हैं कि 80% आपके जो KPK में जो हल्के हैं वहां सेफ नहीं है, वहां पे इंतहाबाद सेफ सिक्योर नहीं है, यानी कि मसला फिर सिक्योरिटी का। तो मैं ये समझता हूं कि जो इसमें बात मैं करना चाह रहा हूं कि यार सिक्योरिटी क्या होती है, बिल्कुल सादा सा जवाब है। मुझे बताएं, जो लोग, जो मुल्क जो है, लोग आटा सस्ता लेने के लिए या मुफ्त आटा लेने के लिए 20 लोग जहां पे मर जाएं, वहां सिक्योरिटी की डेफिनेशन ही नहीं हो रही कि असल सिक्योरिटी क्या होती है। एक ऐसा मुल्क जहां पे 2.5 करोड़ बच्चा जो 5 साल से लेकर 15 साल जिसकी उम्र है वो स्कूल नहीं जा रहा, वहां कहते हैं सिक्योरिटी ये है कि जी सर हमारी सदे महफूज नहीं है, तो हमारी वो बंदूकें महफूज नहीं है, हमारे यहाँ वो पुलिस कम है, हमारे यहाँ वो अपना असला कम है, हमारे पास गाड़ियां अच्छी नहीं है। यानी कि 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जा रहा, और वो एक नॉन प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग बनेगा, उसके पास स्किल्स नहीं होंगी, उसके पास लिखना पढ़ना नहीं उसको आएगा, उसको दुनिया की नो हो नहीं होगी, उसका वर्ल्ड व्यू बड़ा डिफरेंट होगा। और मैं नहीं कहता कि अल्लाह करे मैं गलत साबित हूं, इसमें जब वो मायूसी होगी, डेस्परेशन होगी, जब वो ग्रो नहीं सही करेगा, वो इसमें वो एबिलिटी नहीं होगी कि वो अपना पेट, अपनी फैमिली को पाल सके, तो वो क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा चांसेस है वो क्राइम में चला जाएगा, क्रिमिनल माइंड में चला जाएगा। मशीनें ये लगाई हुई हैं क्राइम बनाने की, और बात हो रही है सिक्योरिटी की। अब थोड़ा सा सिक्योरिटी की और भी बातें कर लेते हैं कि इस मुल्क में अब ये हालत हो गई है गुर्बत की कि जहां पे पाकिस्तान जो है वो 15 करोड़ के करीब जो पाकिस्तानी है वो गरीब है, जो दुनिया का स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड बैंक के स्टैंडर्ड पे वो कहते हैं कि जो $2 से कम जो कमाता है वो गरीब होता है। चले 15 करोड़ पाकिस्तानी में, ये वर्ल्ड बैंक के स्टैंडर्ड पे बात कर रहा हूँ, वो गरीब है। और वर्ल्ड बैंक का स्टैंडर्ड ये कहता है अगर आप लेस देन $1 से भी कम आप रोज कमाते हैं, जिसका मतलब है 300 रुपये कर लें, 280 कर लें, तो फिर आप इंतहाई गुर्बत में चले जाते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, पाकिस्तान का 8 करोड़ बंदा जो है इंतहाई गुर्बत की लकीर में है, वो गुर्बत से भी नीचे चला गया। वो सिक्योरिटी इशू नहीं है, वो इस हुकूमत को कोई इशू नहीं, उस पर कोई इजलास नहीं हुआ, ना इस हुकूमत ने, ना इमरान खान की हुकूमत ने, ना हकान अब्बासी की हुकूमत ने, ना जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत ने, ना बेनजीर की हुकूमत में, ना जनरल याहिया की हुकूमत में, ना जनरल अयूब की हुकूमत में, ना जनरल ज़िया की हुकूमत में, किसी जनरल ने, किसी वजीर आजम को ये नहीं इजलास बुलाया कि आजो आजो बैठो यार, सारे बैठते हैं। ये सिक्योरिटी को थ्रेट है। इतना गरीब रख के पाकिस्तान किस तरह सिक्योर हो सकता है? 2.5 करोड़ बच्चा अगर आपका सड़कों में रुल रहा है, पाकिस्तान किस तरह सिक्योर हो रहा है? इसमें कोई बात नहीं करता। जिस मुल्क में आटा जो है वो लेने के लिए 20 पाकिस्तानी इस दुनिया से चले जाएं और हर वक्त ये कि मौजू बन जाए आटा, आटा, सस्ता आटा। और मजे की बात यह है कि मैं हंस रहा था कि क्या सिक्योरिटी का खेल यहाँ पे हर इदारा खेलता है कि इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला को ये लिख के दिया कि जनाब असी हम जो है ना, न्यूजीलैंड की अगर टीम आएगी इस्लामाबाद में तो हम पैसे भी नहीं दे सकते और सिक्योरिटी भी नहीं मुहैया कर सकते। हम पुलिस वाले क्रिकेट टीम जो दूसरे गैर मुल्क से पाकिस्तान खेलनी है कि उसको सिक्योर नहीं कर सकते। और उसकी रीजन बड़ी है, उन्होंने बताई, कमाल है, 100 में से 100 नंबर। उन्होंने क्या भाजी कि असी तो सारा दिन ड्यूटी करते रहे आटा वंडन ते,
ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਲਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ CSS ਪਾस ਕਰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ सिपाही ASI वहाँ अंदर वो तो सारे आटा वंड रहे हैं गरीब आज तो हम सिक्योरिटी किस तरह मुहैया करें। यानी कि क्रिकेट टीम को जो एक नॉर्मल सी बात है कि दूसरे मुल्क से पाकिस्तान खेलने की उसको हम इसलिए सिक्योर नहीं कर सकते सारा रश जो है सारा बंदा जो है वो आटा वंडने चला गया जी वहाँ को अगर हम नहीं जाएंगे तो वहाँ पे मारामारी शुरू हो जाएगी लड़ाई शुरू हो जाएगी दंगा फसाद हो जाएगा सिविल वार हो जाएगी बंदे मर जाएंगे तो बातें करनी सिक्योरिटी। मेरा जो सारा सवाल है वो ये है कि सिक्योरिटी क्या है। ये पाकिस्तान का हर हुकूमत ने ये छापा लगाया हर हुकूमत ने ये छापा लगाया और अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत ने भी सारा काम डाल के आज उन्होंने फिर कैबिनेट में इजलास बुला लिया है। मैं इतवार के रोज बात कर रहा हूँ और उसमें भी उनका यही इशू है कि जनाब जो हमने सिक्योरिटी के मसले डिस्कस किए और उसमें होगा क्या कि जनाब पाकिस्तान सिक्योर नहीं है सरहदें महफूज नहीं है एक्शन लेना है पैसा चाहिए ये कर दो वो कर दो तालिबान आ गए इंतहा पसंद आ गए यार ना सानू कभी पहले पूछे से जो आए से ना कभी आप बताया खुद ही कहते हो आगे खुद ही कहते हो बंद हो जाते हो खुद ही एकदम लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग शुरू हो जाती है हम डर जाते हैं हम कहते हैं पैयो इंडियन एकदम कहते हैं सुलह होगी खामोशी होगी हमें ना वो पूछता है अवाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो सिक्योरिटी फिर क्या है। तो भाई 55 लाख आप पाकिस्तानी हर साल पैदा करते हैं दुनिया में मोस्ट जो 2-3% ग्रोथ के साथ जाने वाले मुल्क हैं वहां पे और कमाल देखें 55 लाख जो लोग आप पैदा कर रहे हो उसमें सिर्फ 10 लाख से 12 लाख पाकिस्तान में जॉब्स होती हैं। यानी आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त पाकिस्तान में 1.25 करोड़ जॉब्स की जरूरत है और आपके पास जो अवेलेबिलिटी है वो 10 से 12 करोड़ है। ये सिक्योरिटी का मसला नहीं। वो 80-90 हजार बेरोजगार आपके मुल्क में बैठा वो खतरे ही कोई नहीं वो सिक्योरिटी का इशू ही कोई नहीं है। आटा मांगने वालों की लाइनें नहीं खत्म हो रही वो सिक्योरिटी का इशू ही नहीं है। स्कूल जाने के लिए बच्चों के पास पैसे नहीं है माँ बाप के पास पैसे नहीं उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं उनसे चाइल्ड अब्यूज हो रही है सेक्सुअल अब्यूज हो रही है चाइल्ड लेबर हो रही है वो सिक्योरिटी का उससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। आगे चलते हैं अब यहाँ से कहाँ चले। सेहत में पाकिस्तान का शुमार 203 ममालिक में लीस्ट सबसे नीचे 5 ममालिक में होता है जो सबसे कम पैसे अपनी सेहत पे लोगों पे लगाते हैं। ये सिक्योरिटी नहीं है। दुनिया में हेपेटाइटिस हर दूसरा पाकिस्तानी शुगर का मरीज है। दुनिया में सबसे ज्यादा पोलियो जो है वो पाकिस्तान में है। दुनिया में सबसे ज्यादा दिल के अमराज जो बढ़ रहे हैं वो पाकिस्तान में 75% पाकिस्तानी जो लोग हैं वो कह रहे हैं या उनको एग्जाइटी है या वो डिप्रेशन का शिकार है या बेचैनी का शिकार है या मायूसी का शिकार है। ये सिक्योरिटी का मसला ही नहीं है। और भाई हुक्मरानों बस करो इनफ इज इनफ। ये एक सिक्योरिटी जो 75 साल से हमें तुमने दी हुई है उससे लाभ जो असल में आप इसको कंक्लूड करता हूँ मैं समझता हूँ कि आप ये जो बेईमानी कर रहे हैं पाकिस्तान की अवाम के नाम के साथ सिक्योरिटी के नाम पे ये सरहद पे ये हो गया ये बम चल गया ये सारी चीजें ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको जोड़ दें ये आपकी जिम्मेदारी है। मगर मेरा असल सवाल ये है कि जब तक कोई मुल्क के अंदर रहने वाले आम लोग सिक्योर नहीं होंगे उनकी तालीम अच्छी नहीं होगी उनकी सेहत अच्छी नहीं होगी उनको पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा उनको सड़कें दुरुस्त नहीं मिलेंगी उनको ट्रैफिक जैम नहीं मिलेंगे आप पाकिस्तान को बाहर से सिक्योर नहीं कर सकते। और सिक्योरिटी की सिर्फ एक ही डेफिनेशन है कि जो मुल्क जो रियासत जो शहर जो लोग जो घराना अंदर से महफूज नहीं होगा अंदर से सिक्योर नहीं होगा उसको बाहर से सिक्योरिटी का कोई मैटर नहीं करेगी। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये कि सोवियत यूनियन जो अपने दौर में 89-90 में जब वो खत्म हुआ उसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा जो एटम बम रखने वाले मुल्क थे उसमें वो दूसरा मुल्क था उसके पास दुनिया की एक इंतहाई बड़ी फौज थी। वजह क्या हुआ वजह ये नहीं हुई कि उनको सिक्योरिटी बाहर से पड़ी है उनको अंदर से गुर्बत पड़ गई अंदर से मसाइल पड़ गए अंदर के जो हालात थे वो खराब हो गए। जनाब अमेरिका ने चीन जापान उनकी कर दी आपके सामने। तो हमने सीखने का वक्त आ गया कि हमें इस वक्त मेरे लिए सोचना चाहिए समझना चाहिए कि हमें वी नीड टू डिफाइन सिक्योरिटी अगेन रादर वी नीड टू रीडिफाइन सिक्योरिटी एंड दैट इज सिक्योरिटी मीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान द कॉमन मैन। जब तक आपका सेफ एंड सिक्योर कॉमन मैन नहीं होगा आप पाकिस्तान को सिक्योर नहीं कर सकते। शुक्र है फौज है शुक्र है असला सारी चीजें अपनी जगह उनकी अपनी अहमियत है उस पर बहस नहीं है। मगर अगर आप समझते हैं कि सिक्योरिटी का मतलब यह है कि आप ढेर सारा असला बाहर से खरीद लें और फौज को भर्ती कर लें और आप सिक्योर हो जाएंगे मेरा हमारे हुक्मरानों की ये गलतफहमी है। और अल्लाह करे कि इनको असल अकल आ जाए कि असल सिक्योरिटी यही है जिसमें कौम सिक्योर होगी। जब तक पाकिस्तान का आम आदमी हेल्थ में तालीम में सोच विचार में सिक्योर नहीं होगा महफूज नहीं होगा आप सिक्योर नहीं हो सकते। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।